नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, अवगुंठन मुद्रा के ऊपर वैसे मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दिया है बहुत पहले ही, पर ये जो है दक्षिण हस्त में अवगुंठन अवगुंठन मुद्रा को सबसे प्रथम मुद्रा कहा जाता है। यानी कि जब शिक्षा शुरू होती है मुद्रा की, मुद्रा विधि की विद्या और शिक्षा जो भी आप कह लीजिए, शिक्षा ही कहूँगा मैं इसे। तो मुद्रा विधि जब सिखाए जाते हैं किसी छात्र को, जो गुरु सिखाते हैं या सिखाते थे, अभी तो देखिए बहुत सारे लोगों को आजकल अलग से जो है उस प्रकार से गुरु के पास जाकर सीखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। पर पहले के समय में जैसे कि ये सारे पूजा विधि आदि सीखने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ता था या फिर आचार्य के पास जाना पड़ता था। आचार्य परंपरा आज भी है। तो आचार्य के पास जब भी सीखने जाना होता था तो सबसे पहले जब मुद्रा के परिचय कराए जाते थे तो सर्वप्रथम मुद्रा अवगुंठन मुद्रा ही उन्हें बताए जाते थे और सिखाए जाते थे। तो यही अवगुंठन मुद्रा के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाकर दिया है। पर अवगुंठन मुद्रा के अलग अलग आगम में जो है अलग अलग वर्णन है। मैंने वाम हस्त से जो है अवगुंठन मुद्रा के विषय में आप लोगों को बताया है। ये जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ ये दक्षिण हस्त से है। असल में क्या है, एक कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कई लोग परंपरा में कुछ चीज़ें देखते हैं और कुछ मुद्रा इतना कॉमन होते हैं कि उसके अगर दोनों ही विधियों के बारे में नहीं बताए जाए तो क्या होता है, कई समय जो है ना लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोगों को ऐसा लगने लगता है क्योंकि प्रचलित विषय देखने से हम अभ्यस्त होते हैं तो लोगों को ऐसा एक भावना हो जाती है मन में कि ये जो है इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सही होता है और दोनों क्या अधिक मुद्राओं के इससे भी अधिक विधि आदि आपको मिल सकते हैं। अलग अलग आगम में मुद्रा की जो हमारी उंगली आदि का जो है उसका अलग अलग वर्णन मिलता है। तो उसके दिखाने की तरीके जैसे प्राणादि मुद्रा आदि, इसके अलग अलग वर्णन है, अलग अलग वर्णन है। पर आप कौन से लेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आपको एक लेकर ही चलना चाहिए, आपको एक ही लेकर चलना चाहिए और संपूर्णता उसके ऊपर आपको निष्ठा रखनी चाहिए। समस्या हमारी यही है कि हम लोगों की निष्ठा का अभाव है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को लेकर हमारे मन में कन्फ्यूजन, कई सारे बातें उठते रहते हैं। जो भी हो, तो अवगुंठन मुद्रा दक्षिण हस्त से कैसे दिखाए जाएंगे वही जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अवगुंठन मुद्रा की विषय में यहाँ पर कहा गया है, सर्वप्रथम मुद्रा है ये। कहा गया है कि अवगुंठन मुद्रा में दक्षिण हस्तों को मुट्ठी करके अधोमुख में तर्जनी उंगली को सरल करते हुए हुंग मंत्र द्वारा दक्षिणावर्त में घुमाना चाहिए। अर्थात जो है दक्षिण हस्त, ये हमारा दक्षिण हस्त है, तो दक्षिण हस्त की मुट्ठी को जो है अधोमुख हम कर लेंगे। अधोमुख मतलब इस तरह से नीचे की तरफ जो है करते हुए इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से तर्जनी उंगली को सरल करते हुए, ये देखिए तर्जनी जो है, ये हमारे तर्जनी जो है, हमने मुट्ठी इस तरह से बनाया। ये देखिए मुट्ठी हमने इस तरह से बनाया, ये हमारा मुट्ठी है, दाहिना हस्त है और दक्षिण हस्त यानी कि दाहिने हाथ है और इसे इस तरह से हमने मुट्ठी बनाया है और इसे अधोमुख करते हुए इस तरह से तर्जनी को जो है हमें सरल करना चाहिए। तर्जनी को हमें इस तरह से सरल करना चाहिए और दक्षिणावर्त में इस तरह से घुमाना चाहिए। इस तरह से दक्षिणावर्त में हम घुमाएंगे तो यही हो जाता है अवगुंठन मुद्रा। इसे 3 बार इस तरह से घुमाना चाहिए। तो अर्थात इस तरह से हमें मुट्ठी करना है दक्षिण हस्त को और जो तर्जनी है उसे इस प्रकार से सरल कर देना है और अधोमुख यानी कि नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से अधोमुख होना चाहिए और इस तरह से हम दक्षिण की तरफ से घुमाएंगे, मतलब दाईं ओर से ऐसे घुमाएंगे। तो ये हो जाता है अवगुंठन मुद्रा, ये अवगुंठन मुद्रा हो जाती है। तो इस तरह से आप अवगुंठन मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आरती आदि से लेकर सभी कुछ में अवगुंठन किए जाते हैं। अवगुंठन मुद्रा बहुत ही जो है एक ज़रूरी मुद्रा होती है क्योंकि सभी पूजा आदि में अवगुंठन मुद्रा आवश्यक होता ही होता है। हम आरती कर रहे हैं, हम जो है अवगुंठन का मतलब होता है आच्छादन दे देना। जैसे हम पुष्प शुद्धि आदि कुछ भी कर रहे हैं तो सभी चीज़ में हम एक अवगुंठन दे देते हैं ताकि
किसी भी प्रकार का मुद्रा के माध्यम से हम जो है इस प्रकार से हम हुम बोलते हुए जो है एक अवगुंठन दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ भी चीज़ें जो है मतलब इस प्रकार से जब हमने अवगुंठन दे दिया तो उससे जो है एक आच्छादित कर दिया हमने मुद्रा के माध्यम से। तो उसके बाद जो है उसमें कोई दोष आदि या फिर कोई भी चीज़ जो है वो उसे दूषित नहीं कर पाता है। जैसे हम किसी चीज़ को ढक देते हैं, अवगुंठन का मतलब होता है जैसे घूंघट, अवगुंठन का एक्चुअली मतलब होता है आच्छादन यानी कि ढक देना एक प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो है अवगुंठन मुद्रा हमें दिखाना है, हमें ऐसे मुट्ठी कर लेना है और तर्जनी को सरल करते हुए अधमुख करते हुए ऐसे दाहिने तरफ से ऐसे घुमाना चाहिए। तो ये हो जाता है अवगुंठन मुद्रा। तो ये मुद्रा भी आप कर सकते हैं, मैंने पहले के जो अवगुंठन मुद्रा दिखाया है वो भी कर सकते हैं, दोनों ही आप कर सकते हैं। जो आपके लिए सरल लगता है आप वही वाला करिए दोस्तों, कोई समस्या उसमें नहीं है, दोनों ही सही है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके और मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।